सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 5 सुंदरिया पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से, इसके अर्थ को जानेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं पाठ। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नाम का एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। उसकी गाय का नाम है सुंदरिया। सुंदरिया गाय डील डोल में काफी बड़ी थी। डील डोल मतलब शरीर में देखने में काफी बड़ी थी, चुस्त थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, लोग जलन करते थे उसे देखकर। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा, मैं सुंदरिया को बेच दूं। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसीलिए वह उसे बेचने से डरता था। वैसे वो सुंदरिया से बहुत प्यार करता था हीरा सिंह, लेकिन गरीबी के कारण उसे लगा मैं सुंदरिया को बेच देता हूँ। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहां की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त का अर्थ होता है इंतजाम, अरेंज कर दो, मतलब उन्हें एक गाय चाहिए थी। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है मेरी निगाह में। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। कामधेनु वह गाय है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। तो उसने कहा वो जो गाय है वो भी बहुत दूध देगी और आपकी पूरी इच्छाओं को पूरा कर देगी। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं। उसने बताया कि उसके 200 रुपए लगते हैं और 15 सेर दूध वो देती है। सेठ बोला, चलो 5 हम ज्यादा दे देंगे। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी सच यह है कि वह गाय अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। हीरा सिंह लाज से गड़ गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह अपनी गाय नहीं बेचना चाहता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत खराब थी और बहुत गरीब था, इसलिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ रही थी। हीरा सिंह लाज से गड़ गया। वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे रहेगी। सेठ ने 100 रुपए मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे? हीरा सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज्यादा दिन मत लगाना। सेठ जी को गाय की बहुत जल्दी थी। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। जैसे जैसे जौहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। जौहर सिंह उसका बेटा है जो सुंदरिया से बहुत अच्छे से प्यार करता है। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक ना देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दुहा। दुहा मतलब दूध निकालना। दूध 15 सही से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। 100 रुपए वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द कर दी। सुपुर्द का मतलब होता है उसके हवाले कर दी। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भर आ रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा, तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दे दीजिए। तनख्वाह मतलब सैलरी, चाहे पैसे कम मिल जाए, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी गाय थी, वो उसकी गाय की सेवा खुद करना चाहता था। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा? तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। हीरा सिंह क्या कहता। उसने गाय को पुचकार कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती हो, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी। वो हीरा सिंह से बहुत ज्यादा अटैच थी, मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया। वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्या तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा। उस दिन गाय ने 5 सेर दूध भी नहीं दिया। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दुहकर आपको दिया था।
सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया, मेरी रुसवाई क्यों कराती हो? रुसवाई मतलब बदनामी। गाय ने मुंह ऊपर उठाया मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। गाय इतनी समर्पित थी कि उसने कहा कि मुझे क्या करना है उसकी आंखों से यह लग रहा था। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ, हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोल कर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। कहा, यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। वह गाय को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी मजबूरी है, तो तू मेरी मजबूरी को समझ। गाय मुंह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस दे दो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव भेज चुका था। उसमें से काफी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाए? उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। क्योंकि सेठ जी को वह गाय पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ था। उसने पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा, यह क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना। मसनूई मतलब मन से बनाई हुई बातें। खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है, किसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। उसे बहुत दुख हो रहा था सुंदरिया की हालत देखकर, तो वह चुपचाप वहां लुढ़क गया। कब आंख लगी कुछ पता ही नहीं लगा। रात को अचानक लगा दरवाजे की ओर रगड़ की आवाज आई कि दरवाजे पे खड़ा होकर कोई कुछ रगड़ रहा है। उठकर उसने दरवाजा देखा तो सुंदरिया खड़ी थी। मुंह ऊपर उठा के सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो, कि उसे माफी मांग रही हो कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन जैसे कहती हो, मैं अपराधिनी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। क्योंकि सुंदरिया वहां खुश नहीं थी, इसीलिए वो अपराधी भाव उसके अंदर आ रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे मालिक हीरा सिंह को सुनना पड़ रहा है। तो वो बहुत दुखी थी उस स्थिति को देखते हुए। देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा। वो बहुत भावुक हो गया, उसने आंसू रोके ना रुके। वह सुंदरिया की गर्दन में लिपट कर देर तक ससकता रहा, रोता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करा लीजिए, चाकरी मतलब नौकरी करा लीजिए, पर गाय आज से ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपके चुकता हो जाएं मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं छुट्टी कर लूंगा। और सेठ जी कुछ कहें इससे पहले ही हीरा सिंह गाय गाय को लेकर चला गया, क्योंकि उसने जो सुंदरिया की हालत देखी वो उसे देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए अंत में उसने सेठ जी से कहकर उनके पैसे वापस देने का वादा कर कर अपनी गाय वापस ले ली और अपनी गाय को वापस गांव में ले गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक मनुष्य और एक पशु के बीच में भी बहुत भावुक रिश्ता हो सकता है, बहुत आत्मीय रिश्ता हो सकता है, जो हीरा सिंह और सुंदरिया के बीच में था। तो इस कहानी को पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? और हमने कहानी पढ़ी और हमने सुंदरिया के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।